आज के डिस्कशन की जान शान भी बोल सकते हो। हालांकि आर्टिकल जितने आगे बढ़ते चले जाओगे उतने ही वो इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। पेज नंबर 1 पर भी है और आगे भी इसके बारे में जिक्र किया गया और ये बात की जा रही है अंदर भी। यहाँ पर बात की जाएगी इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन का माहौल अभी खत्म भी नहीं हुआ, फिर से इलेक्शन की बातें स्टार्ट हो गई है देश के अंदर में। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा जब मैं आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इलेक्शन को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर में। अभी इलेक्शन आप लोगों के जस्ट कंप्लीट हुए, पर लेकिन इलेक्शन कंप्लीट हुए सेंट्रल लेवल के। ये आर्टिकल क्यों है? क्योंकि हमारे देश के अंदर में अभी जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 को चेंज किया गया था 2019 में, बताइए दे कौन सा डेट थी यहाँ पर? उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ था कि देश के अंदर में एक पर्टिकुलर राज्य को डिवीजन करके हम लोगों ने 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। कितने यूनियन टेरिटरी आज की डेट में बताइए, और कितनी स्टेट है? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। 28 स्टेट है आज की डेट में और 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 9 हो गई थी जब यहाँ पर इनको बनाया गया, पर बाद में चलकर पता है क्या हुआ? इंटरेस्टिंग काम, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी इनको हम लोगों ने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इनकी कॉकटेल बनाकर एक गिलास में डाल दी दोनों को। तो यहां से अब 9 की जगह 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। ऐसे ही 29 स्टेट हो गए थे हमारे देश के अंदर में। 29 स्टेट हो गए थे तेलंगाना जब यहाँ पर निकल कर आया, पर लेकिन फिर से 28 हो गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये घालमेल चल रहा है, तो ये चलता रहता है। पास्ट में भी कई बार हमारे देश को इस तरीके से चेंज किया गया, जैसे रिक्वायरमेंट होती है देश के अंदर में ऐसे हम लोग स्टेप उठा लेते हैं। तो ये तो कुछ बातें हैं जो आप लोग समझिएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रीजन क्या है मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। कहां कहां की बात की मैंने? अभी आगे न्यूज में रहने वाला है। आप लोगों से कोई पूछे भी मम्मी पापा बड़े पढ़ रहे हो, बताओ कहां कहां पर इलेक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां कहां की मैंने बात की। एक तो हरियाणा की बात की मैंने, ठीक है, हरियाणा की बात की, दूसरा झारखंड की बात की, और तीसरा कौन सी बात की? हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल आप लोग यहाँ पर याद रखना, इनके अंदर में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर तैयार चल रही है, क्योंकि हरियाणा जो है वो नवंबर 3 में यहाँ पर 2024 में इलेक्शन का जो इसका ड्यूरेशन होगा, महाराष्ट्र के अंदर में नवंबर 26 और झारखंड के अंदर में ये आप लोगों को नवंबर 5। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होना है? तो यहाँ पर इनकी टर्म पूरी होने से पहले ही आप लोग को इलेक्शन का मुहूर्त निकालकर इलेक्शन कंडक्ट करानी पड़ेंगे। और ये मुहूर्त निकालने का काम कौन करता है? पंडित जी। हमारे देश के पंडित जी कौन है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बोला गया था कि हमारे देश के अंदर में इलेक्शन डिसाइड करने का जो काम होता है वो होता है होम मिनिस्ट्री के अंदर में, या फिर कई बार बोल देते हैं प्रेसिडेंट के अंदर में। तो देखो ये काम रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये शादी विवाह के सारे काम हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रखे कि भाई साहब बताते रहना। तो यहाँ पर 3 तो राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वाले, और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ पर आप लोग को डिलिमिटेशन कमीशन का जो कंडक्ट हो चुका था यहाँ पर सिस्टम, उसको लेकर आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिला लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने ह्यूज पार्टिसिपेशन दिखाया इलेक्शन के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आई। और इलेक्ट्रोल रोल जो कि आप लोग की वोटर लिस्ट होती है वो यहाँ पर अपडेट कर दी, अभी अपडेट हो जाएगी कंप्लीटली 1 जुलाई तक का। तो इसके चलते यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जैसे ही यहाँ पर डेट होगी तो चीजें अच्छे से होंगी। अब समझिए पूरा मुद्दा अच्छे से। होता क्या है, हमारे देश के अंदर में हर 10 साल में एक सेंसस होता है जिसको आप लोग जनगणना बोलते हो। लास्ट वाला हुआ था 2011 के अंदर में, जो कि अब तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर दूसरे वाला इसके अगला सेंसस होगा आप लोग का, वो होगा 2021 में। 2021 में ये तो जा चुका है सर, जी हाँ जा चुका है, लंबी एक्सरसाइज है, टाइम लगता है आराम आराम से। तो बोल रहे हैं कि 2024 और 2025 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। पर लेकिन इससे पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराने की बात क्यों की गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब बहुत हो गया, 2019 से यहाँ पर कोई भी इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्शन जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसी यूनियन टेरिटरी बन जाएगी जहां पर इलेक्शन होंगे। और ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरी हमारे देश के अंदर में जरा बताओ। देखो तो मैं भी कितना आप लोग एक तरीके से चीजों को फॉलो करके चल रहे हो। ये सारी चीजें पॉलिटिकल लेक्चर में पढ़ा रखी है बड़ी डिटेल में मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा। हमारे देश के अंदर में दिल्ली है जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर होते हैं। दूसरी यूनियन टेरिटरी कौन सी है हमारे देश के अंदर में? वो है पुद्दुचेरी, जहां पर आप लोगों को खुद के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। और तीसरी यूनियन टेरिटरी यहां पर बन जाएगी जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि दिल्ली हो गया पहली, दूसरी हो गई आप लोग की पुद्दुचेरी, और तीसरी बन जाएगी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यहाँ पर खुद के इलेक्शन देखने को मिलेंगे। इनके बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज याद रखना दोस्तों। दिल्ली जो है वो एक इकलौती यूनियन टेरिटरी थी अब तक जिसके पास में खुद का हाईकोर्ट हुआ करता था। अब यहाँ पर एक और ऐसी यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसमें खुद का हाईकोर्ट है, और वो है जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले हमारे देश के अंदर में अकेली यूनियन टेरिटरी थी जिसका खुद का हाईकोर्ट था। अब ये बताना आप लोग, एक और यूनियन टेरिटरी बच गई जिसका नाम है पुद्दुचेरी। इसके यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो होते हैं पर लेकिन खुद का हाईकोर्ट नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि पुद्दुचेरी का हाईकोर्ट कहां पर है? अगर थोड़ा सा मन करे तो एक काम और कर लेना, होमवर्क हो जाएगा। जो सी भी हमारे देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी है, उन यूनियन टेरिटरी को ये देखना वो किस किस हाईकोर्ट के अंदर में आती है। जैसे अंडमान निकोबार किसके अंदर में आता है, लक्षद्वीप किसके अंदर में आता है, दादरा एंड नगर हवेली किसके अंदर में आता है, पुद्दुचेरी किसके अंदर में आता है। तो ये आपका होमवर्क है।
ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो आप लोगों को आंसर देना है जो कल ही पढ़ाया था मैंने, और ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो भी पूछूंगा इस बात की गारंटी है ये पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो वो रिवीजन ही रहेगा। तो अगर आप लोग इसको रिकॉल नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो, और पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो तो कौन सी चीज के लिए यार इतने सीरियस हो रहे हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें सही है अपनी जगह, जिंदगी में एंजॉय कर लेना चाहिए, इंसान को पार्ट बनाना चाहिए लाइफ का, पर लेकिन करियर को ताव पर लगकर नहीं। अगर इसको ताव पर लगकर बनाओगे तो कोई भी साथ में रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दूर छोड़ दो, परिवार वाले भी आप लोग को जो है टेढ़ी नजर से देखते हुए नजर आएगी कि रोटी तोड़ते रहते हैं, पढ़े पढ़े कुछ पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है। तो वो माहौल बनेगा, तो इसलिए मेहनत कर लो थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जो पूछता हूँ इनके आंसर जरूर दे दिया करो, मेरे दिल को भी सुकून मिलता है थोड़ा सा, तो मेरे दिल के सुकून के लिए दे दिया करो, है मेरे दिल के चैन दुआ कीजिए तो मेरे दिल को सुकून दिला दिया करो। अब यहाँ पर बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जो कि आप लोग के 2 क्वेश्चन एग्जाम के तैयार कराएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटी का पूरा एक टॉपिक भी कवर होगा करंट के साथ साथ में। ये काम क्या करता है, ये काम करता है आप लोगों की शादी फिक्स करने का। जैसे नहीं बाउंड्री फिक्स कर दी, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाता इंसान की शादी होती है, ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स कर देती है और कहते हैं कि भाई अब इसी के अंदर में एंजॉय करना है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर देना और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ताकि जो भी चुनकर जाता है हमारे देश के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट यानी कि संसद में बैठता है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए यानी कि विधायक जो कि स्टेट की असेंबली में बैठते हैं, तो ये सबके पास में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव पावर होनी चाहिए, को वोट देने वाले लोग इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको हिंदी में परिसीमन आयोग आप लोग बोलते हो, इसके द्वारा जो की जाती है वो भाई साहब आप लोगों की जनसंख्या पॉपुलेशन के बेस पर की जाती है, ना कि एरिया के बेस पर की जाती है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ और है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कुछ और है, तो मैं इसका भुक्तभोगी हूं। तो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट आप लोग की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगा, कई बार ये आप लोग को इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड नहीं की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है पॉपुलेशन वाइज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा गया है अभी रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था डिलिमिटेशन कमीशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। पता चला एक इंसान जो है वो 500 वोट की जगह से लड़कर आया, एक इंसान जो है 5 लाख की जगह से लड़कर आया, तो ऐसा नहीं होगा। तो इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड देखने को मिलेगा, इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहे, मतलब इक्वल एक एवरेज लगा के चला जाता है। तो फेयर डिवीजन होता है जियोग्राफिकल एरिया का, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पर किसी को एडवांटेज और किसी को डिसएडवांटेज ना मिल सके। और सबसे प्यारा जो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर लगता है ये है दिल छूने वाला, हर एक इंसान को इक्वल पावर मिल जाती है, 1 वोट 1 वैल्यू। ऐसा नहीं कि मेरी वोट जो है वो कमजोर रहेगी और आप लोग की वोट जो है वो ताकतवर रहेगी, ठीक है। चाहे आप लोग वोट डालो चाहे मैं डालू, सबकी वोट जो है वो इक्वल रहेगी, ठीक है। ये डिटेल में मैंने इतना पढ़ाया था, मैंने क्वेश्चन देखा एग्जाम के अंदर में तो मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा इतना डिटेल में पढ़ाया गया टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने पिद्दी सा वो भी एसएससी के लेवल का चल के। चलो कोई नहीं, आप लोग का मजा है पेपर देके, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, डिलिमिटेशन दोनों के लिए होता है, पार्लियामेंट के लिए भी होता है और स्टेट के लिए भी होता है। तो जो हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट के लिए होता है उसके लिए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 82 है जो यहाँ पर काम करता है, और ये यहाँ पर मैंने बताया कि सेंसस यानी कि जनगणना के बेस पे होता है। दूसरा जो यहाँ पर आर्टिकल है वो है 170 आर्टिकल, और ये स्टेट के बारे में बात करता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि स्टेट के लिए अलग प्रक्रिया चलती है और पार्लियामेंट के लिए अलग प्रक्रिया चलती है, और यहाँ पर ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू होता है सेंसस के लिए। तो पहले के लिए आर्टिकल 82 जो कि पार्लियामेंट के लिए होता है, दूसरे के लिए आर्टिकल 170 जो कि स्टेट के लिए होता है, ये सेंसस के बाद में होता है। तो दोनों के लिए काम यहाँ पर किया जाता है इन पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू। तो क्या हो गया मुद्दा ये हो गया कि ये सिस्टम आप लोगों को बाकायदा हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद के अंदर में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, यानी कि संविधान निर्माता जानते थे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए संविधान में बाकायदा उन्होंने इसके लिए आर्टिकल डेडिकेट किए हैं। समझ में आ रहा है, ये उनको पता था कि ऐसे पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई साहब, काम धाम छोड़ के पॉपुलेशन बढ़ाने पर फोकस देंगे। हालांकि अच्छी चीज है क्योंकि इटली एक ऐसा देश है आज की डेट में जो ये कहते हैं कि डाइंग, आज की डेट में इटली मर रहा है भाई साहब, उसकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म होती जा रही है आज की डेट में इटली की। और स्कूल्स खाली पड़ चुके हैं काफी लार्ज स्केल पर, कई जगह स्कूल्स में से टीचर को निकाल दिया गया क्योंकि वहां बच्चे नहीं है, इतनी बुजुर्ग पॉपुलेशन होती जा रही है इटली के अंदर में। यूरोप जापान आप लोग देख लो, इसका एग्जाम्पल आप लोग एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन गया इनके ऊपर में। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये एनालिटिकल पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं। इसलिए एलिमिनेशन मेथड आप लोग नॉर्मली हर एक इंसान जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन जो है यूपीएससी के पेपर में आराम से अटेम्प्ट कर लेगा क्योंकि वो बड़े ही जर्नलिस्टिक होते हैं। पर लेकिन इसके ऊपर अगर कोई इंसान बढ़ना चाहता है तो उसको एलिमिनेशन मेथड, उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, उसका प्रैक्टिस, जो मिनिमम जो गलतियां होती हैं एरर को मिनिमाइज करना, ये चीजें लेकर चलेगा, तब जाकर वो सिलेक्शन होगा उसका। तो इन चीजों पर फोकस देना है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना दोनों आर्टिकल क्या मुद्दा है सारी बता दी। अब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है कौन सेटअप करता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है, पर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है, ठीक है, पर लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ये सारे काम बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, सरकार काम करती है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन आप लोगों को देखने को मिला, वो क्या करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में, है ना बेवकूफी वाली बात। जब सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर, बजट भी तो प्रेसिडेंट के नाम से सारी चीजें चलेंगी ना, प्राइम मिनिस्टर कहां से आगे, प्राइम मिनिस्टर तो खुद प्रेसिडेंट को बताते हैं भाई तुम्हारे नाम से काम कर दिया है, तो देख लेना यार मतलब एक तरीके समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये बेसिक है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी हमारे देश के अंदर में दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के नाम पर करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेगी हमारे देश के अंदर में वो करेगी गवर्नर के नाम पर। तो ये बेसिक सी बात है, फंडामेंटल्स है, ये आप लोगों को नॉर्मली पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारे देश के अंदर में यहाँ पर उसके बेसिस पर ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया आप लोगों का, ये बकायदा पुरानी दुनिया भर की चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूं इसके बारे में। खुद देख लो आप लोगों के सामने, 4 बकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये 1952 में हुआ, ये 1963 में हुआ, 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। तो यानी कि एक्ट भी थे बकायदा इसके लिए, 1952, 1962, 1972, 2002। इन एक्ट के हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ पर बनाया। और अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखे कि वैसा बनाने के बाद में किस तरीके से कौन कौन इसके अंदर में होता है, तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पूछ चुका है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो उसको और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, माहौल बनाना, पर नाम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, किसके साथ में कोलैबोरेट करके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग के साथ में कनेक्शन बना के हम लोग सेट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर इसके अंदर में मेंबर होते हैं ना यार, इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पर इसको पावर मिल जाती है कि भाई साहब कोई इसको टच भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी आप लोगों को पता चलेगा, ध्यान से पढ़िएगा। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके अंदर में पार्ट है। तो इसी के साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अंडर पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और स्टेट के अंदर में प्रक्रिया चलती है तो स्टेट के रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमिश्नर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि स्टेट के अंदर जिसके अंदर प्रक्रिया होगी उसी स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर यहां पर चेंज होता रहेगा, और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये आप लोग के फिक्स रहेंगे। तो इस बेसिस पर यहां पर आप लोगों का ये डिलिमिटेशन प्रक्रिया चलती हुई आप लोग को नजर आती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी आगे देखिए आप लोग यहाँ पर ये फंक्शन जो करता है, आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं यहाँ पर, जब एक बार ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेता है डिलिमिटेशन कमीशन, तो भाई साहब इसको पूरी करने के बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको लोकसभा के सामने भी आप लोग लेकर जाओ, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने लेकर जाओ, वो इसके अंदर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि इसको जो प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज है इसके अंदर में आप लोग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलेंगे। इवन सबसे बड़ी बात, अगर ऑर्डर डिलिमिटेशन कमीशन का ये कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लेकर जाता है या फिर हाई कोर्ट के सामने भी लेकर जाता है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं चैलेंज किया जा सकता? ओ भाई चैलेंज क्यों कर दोगे, ऑलरेडी खुद ही जब अंदर बैठे हो तुम यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का खुद यहाँ पर रिटायर्ड जज जब इसके अंदर में बैठा हुआ है, तो भाई साहब फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों जाओगे तुम इसको? तो इसलिए यहाँ पर ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट के सामने पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के अंदर क्यों नहीं लेकर जाएंगे? भाई खुद गवर्नमेंट ही तो सेटअप कर रही है इसको, गवर्नमेंट ने खुद ने सेटअप कर दिया, तो वही बात हो गई ना कि अपने ही गले में खुद तलवार डाल लो, भाई साहब हमने गलती कर दी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर में आप लोग के क्वेश्चन भी बने। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो फंक्शन क्या क्या है, तो यहाँ पर नंबर ये डिटरमाइन करना, जो बाउंड्रीज है कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको लेकर, किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है रिलेटिवली जहां पर, तो उसके हिसाब से उनकी सीट रिजर्व करना, ये सी का काम रहता है। इसी के साथ में डिफरेंट ओपिनियन अगर मेंबर के होते हैं, तो ये बड़ी प्यारी बात बोली जाती है इसके अंदर में। इसके अंदर मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, 3 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो तीनों मेंबर है ना, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, अगर इनमें डिफरेंट ओपिनियन है, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बात मानने से मना कर दिया कि भाई साहब मुख्य न्यायाधीश जो है वो कह रहे हैं कि मतलब ये तरीके 7 जो न्यायाधीश है ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे कर लो, ये दोनों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो ये दोनों अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो मेजोरिटी को यहाँ पर बना दिया कि पार्ट जो है ये मेजोरिटी जो है वो प्रिवेल करेगी अगर दो में से एक इंसान जो है कुछ और बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू फॉलो की जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर में। तो ये मत बोलना कि भाई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देंगे, इलेक्शन कमीशन बोल देंगे वही होगा, तो मेजोरिटी फॉलो की जाएगी। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो हाईएस्ट, इससे ऊपर कोई नहीं है बॉडी इस काम को करने के लिए, हाईएस्ट पावर बॉडी है जो कि फोर्स करती है लॉ को और कैन नॉट बी कॉल्ड क्वेश्चन बिफोर द एनी कोर्ट। तो ये बकायदा इसके अंदर में, इसके फंक्शन के अंदर में कि जो हम कर देंगे वो पत्थर की लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, उसको लांग मत जाना, कोई क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, वरना बाहुबली की तलवार को हाथ लग जाएगा और उसके बाद में फिर भागते पाओगे सारे। तो ये है पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन। अब इसको इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों ने पढ़ लिया सारा का सारा। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। ये है अब की बार 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। क्या बोला गया, मतलब ये देखो जितना पढ़ाया लिखा है उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा। डिलिमिटेशन कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया अब तक का कितने, 1 2 3 4, मेहनत ही नहीं की गई भाई साहब बिल्कुल भी। तो कितने हैं अभी यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 4 आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था बेचारा, वो यहाँ पर इसको गलत काट बैठा पहले, चलिए कोई नहीं, एग्जाम के टाइम पर ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन अभी का था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका था, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, मैंने कहा कि लेवल गिरा दिया क्वेश्चन का भी। ये देखो इसमें क्या पूछा गया था, द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के सामने आप लोग इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये बोला गया। और दूसरे में क्या बोला गया, दूसरे में बोला गया कि ना तो कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं, ना आप लोकसभा के सामने, ना लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद भी गलत कर दोगे अगर करेक्ट इनकरेक्ट की बात आई। तो कौन सा आंसर हो गया यहाँ पर, तो आंसर हो गया ओनली 1 ओनली 2 बोथ, या फिर नाइदर 1 नॉट 2। तो आंसर हो गया यहाँ पर सी यानी कि बोथ। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बताओ कि इतना पढ़ने के बाद में भी क्या आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे, खुद बताइए आप लोग यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ के चलो